ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतकरकनयं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजासहितं कृष्णचैतन्यदेवा श्रीवाका कृष्णपादान् सह गणदलिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश रूपिका कांत राधा कांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आज के गोवर्धन पूजा उत्सव में हार्दिक स्वागत है। गोवर्धन जी स्वयं कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो जैसे कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस होता है तो ऐसे ही आज गोवर्धन जी का भी प्राकट्य दिवस है। हम लोग कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, वामन देव जी का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। उसी तरह से आज हम गोवर्धन जी का भी प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। लेकिन भगवान के जो दूसरे अवतार हैं, कृष्ण भगवान का अवतार है, जो उस दिन हम अवतार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और आज जो उत्सव मनाते हैं उसमें दोनों में एक विशेष अंतर है। वो अंतर क्या है कि गोवर्धन पूजा के अलावा भगवान के जितने भी प्राकट्य दिवस हैं उन सभी दिनों में फास्टिंग होती है। और भगवान का ये कि ऐसा अवतार है कि जहाँ पर हमको फास्टिंग नहीं, हमको फीस्टिंग करनी होती है, जितने जाए फीस्टिंग कर सकते हैं। तो ये विशेष कृपा है गोवर्धन जी की, इस दिन हमको कोई भी हमको तपस्या नहीं करनी होती। और गोवर्धन जी प्राकृतिक के विषय में गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान ने राधा रानी को बोला कि अभी हमको धरती पर जाके अपनी लीलाएं दिखानी है, तो उसके लिए तैयारी करो। तो राधा रानी बोलती है कि मैं धरती पर जाऊंगी, लेकिन वो मेरे को एक शर्त है। और शर्त क्या है? वो कहते नहीं, धरती पर मेरे को 3 चीज़ें चाहिए। एक ब्रजधाम चाहिए, दूसरा जमुना जी चाहिए, और तीसरा गोवर्धन चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये सब की व्यवस्था हो रही है, और जब तुम वहाँ पर जाओगे उससे पहले ये सब तीनों चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरह से राधा ने की इच्छा थी कि इस धरातल पर गोवर्धन जी का प्राकट्य हो, तो कृष्ण भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए गोवर्धन जी का प्राकट्य किया। और इसके बाद में वर्णन आता है कि सती के शुरू में द्रोणाचार्य पर्वत थे और गोवर्धन जी उनके पुत्र थे। एंड वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, मतलब बहुत ही सुंदर पर्वत था। तो एक बार पुलस्त्य मुनि काशी से इधर द्रोणाचार्य के पास आए और उनसे भेंट करी, और भेंट में उनको मालूम पड़ा कि गोवर्धन जी उनके इतने सुंदर पुत्र हैं। तो उन्होंने, भाई देखिए मैं गंगा जी के पास रहता हूँ, काशी में गंगा जी तो है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की कमी है। वो कमी किस चीज़ की है? वहाँ पर कोई सुंदर पर्वत नहीं है। तो कृपा करके मेरे को ये अपना बेटा दे दो। अब अपना बेटा कौन देगा किसी को? तो
वो बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं उनसे और इधर गोवर्धन जी सुन रहे हैं उनके वार्तालाप को। तो गोवर्धन जी सोचते हैं कि अभी क्या करें, पिताजी ने मना किया तो संकट ने पुलिस मुझे नाराज हो जाएंगे, और अगर मेरे को जाने के लिए बोला काश चले गए तो पिताजी मिल भी नहीं पाएंगे मेरे से। तो फिर वो कहते हैं कि गोवर्धन जी पुलिस मुझे से कहते हैं कि अच्छा आप हमको लेके तो जाना चाहते हैं लेकिन हम हमको लेके कैसे जाएंगे। तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमको अपने सीधे हाथ में उठाऊंगा और लेके काशी पहुंच जाऊंगा। तो गोवर्धन जी कहते हैं ठीक है चलो आप मेरे को उठाओ। उन्होंने उठा लिया। पुलिस मुनि ने गोवर्धन जी को अपने सीधे हाथ की हथेली पे उठा लिया और चल पड़े काशी के भी। और रास्ते में चलते चलते ड्यू टू लॉर्ड्स अरेंजमेंट एंड गोवर्धन ऋषि, जैसे ही गोवर्धन जी ने देखा कि वो ब्रजधाम आ गया एंड ब्रजधाम वाज सो ब्यूटीफुल, तो ही डिड नॉट वांट टू गो फर्दर अवे फ्रॉम द ब्रजधाम। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहीं पे रहने का है। देन बाय हिज ओन स्वीट विल, गोवर्धन जी की इच्छा जो कि स्वयं कृष्ण भगवान है, उनकी इच्छा के कारण पुलस मुनि को टू अटेंड द कॉल ऑफ द नेचर। तो उसके लिए उन्होंने पर्वत को नीचे रखा। और जब द्रोणाचार्य से चरस से पुलिस बनी तो उस समय गोवर्धन ने शर्त रखी थी कि आप हमको लेके तो जा रहे हो काशी, लेकिन एक शर्त है, जब तक आप काशी नहीं पहुंचोगे आप हमको नीचे मत रखना। और अगर आपने हमको नीचे रख दिया तो फिर जहाँ पर आपने हमको रखा है हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो इधर पुलिस मुनि ने उनको गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और उनकी शर्त है वो शर्त भंग हो गई। और इधर पुलिस मुनि वापस आए, गोवर्धन को भी उठाने का प्रयास किया, बट गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो इतने भारी हो गए थे कि पुलिस मुनि को उठा नहीं पाया। और फिर पुलिस मुनि को एहसास हुआ, उनके देन ही रियलाइज कि ये तो इट वाज ए ट्रिक ऑफ गोवर्धन। तो उनको क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने श्राप दे दिया गोवर्धन जी। और श्राप क्या दिया कि तुम्हारा जो साइज है वो रोज एक राई का तिल होता है, राई का तिल, राई मस्टर्ड सी, उतने साइज एवरी डे यू विल रिड्यूस इन साइज बाय द साइज ऑफ द मस्टर्ड। तिल का राई का दाना होता है उतना बहुत छोटा सा, सोच भी नहीं सकते, उसके हिसाब से वो पर्वत रोज छोटा होता रहेगा। तो सत्य की बात है। और अभी हम लोग कलयुग के अंदर है। तो गर्ग संहिता में आता है कि जब पर्वत का प्राकट्य हुआ था तो उस समय गोवर्धन जी 64 माइल्स 64 माइल्स इट वॉज लॉन्ग, इतना विस्तार था उनका। और उनकी 40 माइल्स इट वॉज वाइड, इस तरह से, एंड 16 माइल्स इट वॉज द हाइट। तो अभी ब्रजधाम में जाए हम लोग तो वहाँ पे गोवर्धन जी का ये आपको माप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पुलस मुनि का श्राप है। वो गोवर्धन जी रोज धीरे धीरे उनका साइज एक राई के तिल की माफिक वो छोटा होते जा रहा है, छोटे होते जा रहा है। और 10 साल के बाद में ये गोवर्धन जी पूरे लुप्त हो जाएंगे। और जब संविधान में बताया गया है कि जब तक ये धरती पर जमुना जी और गोवर्धन जी है तब तक कलयुग का जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं होगा। तो ये गोवर्धन जी की कृपा है कि हम लोग कलयुग का जितना प्रभाव होना चाहिए हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता। गोवर्धन का अर्थ है, गो का अर्थ है, एक अर्थ होता है गाय और दूसरा होता है इंद्रियां। गोवर्धन जो गायों का वर्धन करते हैं, और गोवर्धन का दूसरा अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और गिरिराज जी हमारी इंद्रियों को आनंद कैसे देते हैं कि वे स्वयं भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं। हरी भरी जो भगवान की जितनी भी सेवक हैं उनमें गोवर्धन जी के नाम सबसे ऊपर आते हैं। तो जब हम गोवर्धन जी सेवा करते हैं तो उसके प्रभाव से हमको भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। और हमारे वैष्णव परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु परंपरा में जितने गोस्वामी हुए हैं, दे वर वेरी मच अटैच्ड टू वर्शिपिंग गोवर्धन जी। आपको मालूम है आप में से कुछ लोग राधा दामोदर जी के मंदिर गए होंगे। आप में से गए कुछ भक्त लोग राधा दामोदर जी के मंदिर वृंदावन के अंदर? वेरी फ्यू डिवोटीज। बट आप में से जो भी भक्त लोग वृंदावन जाएं, आप में से हम सबको राधा दामोदर जी का मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि राधा दामोदर के मंदिर में एक बहुत ही विशेष भेंट रखी गई। और वो क्या है? वो गिरिराज जी की शिला है। सनातन गोस्वामी जो हमारे सभी षट गोस्वामी हैं उसमें सर्वोपरि हैं। उनका नियम था कि वह रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करने के बाद में कुछ भी प्रसाद ग्रहण करते थे। तो जब वो काफी बूढ़े हो गए और एक दिन परिक्रमा करके अपनी कुटिया में वापस आए तो कुछ समय बाद कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि अभी तो तू बहुत बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, अभी तुझे परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, जितने तूने सेवा करी उससे मैं प्रसन्न हूँ, यू डोंट डू एनीथिंग। लेकिन सनातन गोस्वामी ही वाज सो मच अटैच्ड गोवर्धन जी से, वो कहता है कि नहीं, जब तक आपकी परिक्रमा नहीं करूंगा मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो फिर उस समय
भगवान ने गोवर्धन जी की शिला ली एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग फ्लूट ऑन दैट शिला। तो जब उन्होंने अपनी बांसुरी वादन किया तो उसका प्रभाव ऐसा था कि जो शिला थी, शिला के अंदर भी, शिला ऑल्सो गॉट एस्थेटिक, उसके अंदर भी विकार भाव उत्पन्न हो गया और उसके कारण शिला थी वो बिल्कुल मोम की तरह से पिघल गई। तो अभी आप देखेंगे वहाँ पे राधा दामोदर जी के मंदिर में जो गिरिराज की शिला है अभी भी वहाँ पे विराजमान है और उसमें कृष्ण भगवान के चरण कमल हैं और इतने बड़े साइज के वो चरण कमल वहाँ पे उनके अंकित। और चरण कमल के साथ साथ जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी वादन किया तो उस समय वहाँ पर एक गाय का बछड़ा भी आ गया। तो गाय के बछड़े के पूर्व के वह भी उस शिला पे अंकित है। और इसके साथ साथ में भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा के वहाँ पे रखी तो उस बांसुरी की जो आकृति है वो भी शिला के ऊपर है। और फिर भगवान ने जब बांसुरी बजाने के लिए अपनी जो लकुटिया होती है जिससे गाय हाँकते हैं उसको वहाँ पे रखा तो उस लकुटिया का चिन्ह भी वहाँ पर। तो कृष्ण भगवान ने सनातन गोस्वामी को शिला दी और बोले कि ये 4 चिन्ह हैं और तुम रोज इसी 4 बार परिक्रमा करना और 4 बार परिक्रमा करने का फल ये होगा कि तुमने गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली है। तो बहुत ही विशेष शिला है जो कृष्ण भगवान ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दी और उसके बाद में रूप गोस्वामी ने उनकी पूजा रचना करी और उसके बाद में जीव गोस्वामी ने उनकी पूजा करी। तो जिन भी भक्तों को वृंदावन जाने का अवसर हो वृंदावन जाइए। और तो गोवर्धन जी की परिक्रमा तो सभी भक्त लोग नहीं कर पाते क्योंकि 28 किलोमीटर की परिक्रमा है, सभी के पास समय नहीं होता। लेकिन प्रयास करके अगर हम राधा दामोदर जी के मंदिर जाएं तो वहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही हम पूरे मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। और मंदिर के जो भगवान का जो गर्भगृह है जहाँ पे विग्रह विराजमान है उसके साथ में ही वो शिला के दर्शन होते हैं। तो अभी तो खैर शिला के दर्शन आपको पहले तो था शिला के दर्शन करने हो तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाकर शिला के दर्शन कर सकते थे, चारों चरण देख सकते थे। लेकिन अभी कुछ समय से बंद कर दिया उन्होंने। अभी वो दूर से ही वहाँ पे टीवी स्क्रीन में आपको पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर के द्वारा ही आप उनके दर्शन कर सकते हैं। सो खैर कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको गिरिराज जी बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने गिरिराज जी किस तरह से प्रकट हुए, ब्रजवासियों ने किस तरह से गिरिराज जी की पूजा करी और उस पूजा के कारण से किस तरह से इंद्र देवता नाराज हो गए, किस तरह से उन्होंने वर्षा करी, किस तरह से फिर भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा करी और उसके बाद में किस तरह से इंद्र देवता ने भगवान से की क्षमा याचना करी और भगवान ने उसे क्षमा की। इसका विस्तार से 4 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। आज उसी के ऊपर संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम से जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है एंड इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल वर्स। श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 27 श्लोक संख्या 8 N.27.8 नमो भगवती वासुदेवाय। नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स स स त्वं 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 ममेश्वरी ममेश्वर्य ममेश्वर्य मद मद
Mother, lips, lips, Lucy, Sarvam Mamishwaya Mother Pulasya, Sarvam Mamishwaya Mother Pulasya, Kritagasa, 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 stay, 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 Avidusha, Vavidusha, Vavidusha, Prabhavam, 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 Satvam Mamishwaya Mada Pulatsya, Kritagda Sasti Vidusha Prabhavam, Kritagagasti Vidusha Prabhavam, Shantam, 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 Prabhu, 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 Atharvasi, 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 Uddhav, 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 Shetasu, 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 Satvam Mamishwaya Mother Pulasya, Kritagasti Vidusha Prabhavam, Prashanto Prabhovatarhasi Mudha Chetaso, Shantum Prabhovatarhasi Mudha Chetaso. Mayvam, 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 what if Ulus, Bhuta, Bhuta, Mate, Mate, Isha, Me, Asati, 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 Satvam Mameshwarya Madapnitsya, Kritagasasti Avidusha Prabhavam, Shantum Prabhu Arka Hasiude Chitasu, Nevam Punarbhautamate Shami Sati, Nevam Punarbhautamate Shami Sati, Staha, he, Tvam, yourself, Mama, of me, Aishwarya, of rulership, Mother, in the intoxication, Lasya, who is submerged, Rata, having committed, Agasaha, sinful offense, Te, your, Avidushaha, not knowing, Prabhavam, the transcendental influence, Shantum, who forgive, Prabhu, O Master, Atha, therefore, Arhasi, you should, Muna, foolish, Chetasa, whose intelligence, Ma, never, Evam, thus, Punaha, again,
would may it be Mati consciousness, Isha, O Lord, me, my asati, impure. Translation: engrossed in pride over my ruling power, ignorant of your majesty, I offended you. O Lord, may you forgive me. My intelligence was bewildered, but let my consciousness never again be so impure. प्रभु जी सन्माते के रिसेट प्रभु दिस इज अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, दामोदर महीना चल रहा है, और जैसा हमने आपको बताया था कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवतम के अगर चौथा ही श्लोक का भी, पूरे श्लोक में 4 लाइनें होती हैं, अगर हम चौथा ही लाइन का 1/4 ऑफ द वर्स भी रिसाइट तो उसका प्रभाव क्या, फल क्या होता है, 18 पुराण पढ़ने के बराबर उसका फल मिलता है. सो श्रीमद् भागवतम इज ऑलवेज ऑस्पिशियस, लेकिन विशेष रूप से कार्तिक के महीने में भागवतम के श्लोकों को रिसाइट करने का विशेष फल मिलता है. तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिसाइट द वर्स. आप लोग रिसाइट, एनीबॉडी वांट्स टू रिसाइट? सफम ममेश्वराय मदप्यस्य आतजस्ते Maibaki punarmut matirishani astati. Dunga du etas. Paeko. Yes. Sir. Nice. कृतालस्ते विषा प्रहादम् तु प्रबोधा रसिकुडचेतसो परसु पजदीश मे सती. Yasasti vidu shakrabhava Shantura bodhar hasimura chitaso Maiva pular bhavatiri shamesati. purport by the servants of His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Although Lord Krishna protected the residents of Braja by lifting Govardhan hill, he had not yet punished Indra himself. And Indra feared that at any moment Sri Krishna might call the son of Vivaswan, Yamraj, who punishes impudent persons who defy the laws of God. Indra was quite fearful and thus begged the Lord's forgiveness on the plea that he could be purified only by Krishna's mercy, that he was too stubborn to learn a good lesson through mere punishment. In fact, despite Indra's humility in this case, his heart was not completely purified. Later on in this canto, we find that when Lord Krishna once took a parijat flower from Indra's kingdom, poor Indra again reacted violently against the Supreme Personality of Godhead. Thus, we should aspire to go back to our eternal home in the kingdom of Krishna and should not become entangled in the imperfect life of material gods. प्रभुपाद की गोवर्धन लीला का शुद्धि गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 4 अध्याय में वर्णन करते हैं. तो ये श्लोक
वो 4 अध्याय में के अंतिम अध्याय से है। और इससे पहले के 3 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी वार्निंग करते हैं कि किस तरह से कृष्ण भगवान एक बार देखा कि उनके घर में सभी लोग किसी यज्ञ की तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो उत्सुकता बस अपने पिताजी के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं पिताजी ये क्या हो रहा है, घर में किसी की तैयारी हो रही है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ये हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सा यज्ञ हो रहा है, कैसा यज्ञ हो रहा है? तो वो कहते हैं कि हम इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र देवता कौन है? तो कहते हैं इंद्र देवता जो हमको बारिश देते हैं और उस बारिश के कारण हमको ये जितने भी अनाज है, फल फूल खाने की सामग्री मिलती है। तो कृष्ण भगवान नंद बाबा से पूछते हैं कि अच्छा अब ये यज्ञ कैसे करते हैं? तो नंद बाबा कहते हैं कि हम यज्ञ के लिए इंद्र देवता जो बारिश देते हैं हमको, तो बारिश से जो जो चीजें हमको मिलती है, हम कल्पना कर सकते हैं बारिश से हमको क्या मिलता है। एवरीथिंग व्हाट वी ईट इज बिकॉज ऑफ द वाटर, पानी चाहिए उसके लिए। तो कहते हैं कि हमको जो जो चीजें इंद्र देवता की बारिश से मिलती है वो सब चीजें लाकर हम इंद्र देवता को अर्पण करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाबा हम तो शहर में रहने वाले लोग नहीं हैं, गांव में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम तो पर्वत पर रहने वाले लोग हैं। हमारा काम है गायों को चराने का, पर्वत पे विचरण करने का और ब्राह्मणों की सेवा करने का। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो आप ऐसा करो कि आप जो गाय हैं, ब्राह्मण हैं, गोवर्धन है, आप इनकी पूजा करो। नंद बाबा का स्वभाव था कि वो कृष्ण भगवान जो भी बोलते थे उनको वो प्रेमवश उनका कहना मान लेते थे। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर आपको लगता है कि ऐसा करना उचित है तो आप इतनी भी गायें हैं हमारे गांव में, ब्राह्मण हैं और साथ में गोवर्धन है, उनकी पूजा करो। पूजा कैसे करो? जिस तरह से आप इंद्र की पूजा करते हो, जिस तरह से आप इंद्र को सारी भेंट लाके देते हो, उसी तरह से आप गोवर्धन जी को सारी भेंट लाके दो। तो ब्रजवासियों ने जो भी इंद्र की पूजा की सामग्री थी वो सब लेके आए, गोवर्धन जी के सामने उनको भेंट किया। और उस समय कृष्ण भगवान ने स्वयं गोवर्धन जी का रूप लिया और वहां पे प्रकट हो गए। और ब्रजवासी जितनी सामग्री दे रहे हैं, गोवर्धन जी इज एक्सेप्टिंग इट। वो सब आप प्रकट ब्रजवासी दे रहे हैं और दे देते अप्रकट भी हो रही है, प्रकट भी हो रही है वहां। और कृष्ण भगवान गोवर्धन जी के सामने खड़े हुए हैं और खुद अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड एज गोवर्धन। तो इस तरह से वहां पर गोवर्धन जी ने जो ब्रजवासियों की सारी भेंट थी, सारी भेंट को स्वीकार किया। और उसके बाद में ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी इंद्र देवता को कुछ भेंट देते थे उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कि इंद्र देवता ने उसको स्वीकार किया नहीं किया है। लेकिन इस बारी एक तो उन्होंने स्वयं भगवान को भेंट दी थी और भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो उसके कारण उनको आनंद था। तो सब अपने आनंद की भूत होकर अपने अपने घर गए। और इधर इंद्र देवता को मालूम पड़ता है कि जो उनके लिए यज्ञ होने वाला था वो यज्ञ हुआ नहीं। एक तो यज्ञ नहीं हुआ और दूसरा उसको इस बात का क्रोध आया कि उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना स्वामी मान लिया। और तीसरा उनको इस बात का भी और ज्यादा क्रोध आया कि स्वामी भी नहीं माना, इसके साथ साथ इन्होंने जो भगवान ने बोला उसको कहना भी मान लिया। तो इंद्र ने वहां पर अपने क्रोध के कारण, जितने भी इंद्र इज द कंट्रोलर ऑफ द रेन्स, वो बारिश को कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने अपने सब जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बादल उनको बुलाया और उन्हें बोला कि देखो ब्रजवासी ये अपने मत के कारण इनको बहुत ज्यादा अभिमान है और उन्होंने मृत्यु में उपाश्रित है। कहते हैं ये छोटा सा बालक है, कृष्ण भगवान के लिए कह रहे हैं, ये छोटा सा बालक है, मृत्यु उपाश्रित है, जो मरने वाला है, जो मृत्यु के अधीन है। कहते हैं उसकी बात मानकर एक पर्वत की पूजा करी और मेरी पूजा नहीं करी। और इसके साथ साथ भगवान को बोलते हैं कि ये तो इसकी मति बिल्कुल बालक की तरह से, और ये तो बिल्कुल मूर्ख है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो इस तरह से उसने भगवान के भी अपमान किया। और ऐसा करने के बाद में वो अपने बादलों को बोलते हैं कि अभी तुम जाकर घोर वर्षा करो, और विशेष रूप से किसको नष्ट करने का है? गायों को नष्ट करने का। क्योंकि जो नंद बाबा के वहाँ जो उनकी समृद्धि थी, उनकी समृद्धि का कारण क्या था? सब गायें थी। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी गायें हैं उनको नष्ट करो, तो जिससे इनकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वहां पर इंद्र देवता ने बारिश शुरू करना शुरू किया, सारा गांव पानी के अंदर समाने लग गया। तो जब ब्रजवासियों ने ऐसा ही देखा तो तुरंत उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण। तो जब उन्होंने कृष्णा कृष्णा बोला तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने भगवान को ये नहीं बोला कि हमें बचाओ, उन्होंने कृष्णा कृष्णा करके किसको बचाने के लिए प्रार्थना करी? गायों को बचाने के लिए प्रार्थना करी। बिकॉज गांव ब्रजवासियों को मालूम है कि कृष्ण भगवान को गायें बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान गाय की किसी न किसी तरह से रक्षा करें। तो अगर हम देखेंगे, कभी हम सोचेंगे ब्रजवासी कौन है, तो ब्रजवासी ऐसा व्यक्ति होता है कि जो हमेशा ये सोचता है कि हम भगवान को कैसे
प्रसन्न करें। तो अगर हम एक छोटी सी चीज सोचें कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें अपने जो भी काम करते हैं, सो वी डोंट हैव टू स्टे इन ब्रज धाम। इस तरह ब्रज धाम में रहने से ब्रजवासी नहीं बनते। जो भाव है वो ब्रजवासियों वाला भाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं उनका भाव क्या था, अपने आप को बचाने का भाव नहीं था। भाव क्या था कि जो गायें हैं उनको बचाने का है। तो इस तरह से भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान को फिर मालूम पड़ता है कि ये तो इंद्र देवता का कोप है, इंद्र देवता ने अपने मान के कारण इतनी बारिश करी है। तो उसी समय भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी इस छोटी सी उंगली पे उठा लेते हैं और सभी ब्रजवासियों को आमंत्रण देते हैं, इफ यू विश, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम सभी इस पर्वत के नीचे आ सकते हो। क्योंकि ब्रजवासियों ने जब देखा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, कृष्ण वाज जस्ट 7 years बॉय, छोटे से बालक थे, और छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पे उठा लिया, वो भी हाथ पे नहीं, ऐसे नहीं, अपनी ऐसी उंगली पे उठा लिया। तो स्वाभाविक रूप से उनको डर तो था कि अगर अंदर चले गए और पर्वत को अगर आगे पीछे हो गया तो हमारा क्या होगा। तो बट कृष्ण इज नेवर पुशेस अस फॉर एनीथिंग। इस प्रसंग में एक चीज ये भी देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान ने नंद बाबा को बोला कि आप इंद्र देवता की जगह गोवर्धन की पूजा करिए, तो कृष्ण भगवान नंद बाबा को ये नहीं बोलते कि आपको पूजा करनी है। कृष्ण भगवान नंद बाबा बोलते हैं इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो। और ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण भगवान ब्रजवासी को बोलते हैं इफ यू प्लीज सो, अगर तुमको लगता है कि तुमको इसमें आनंद मिलेगा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसके अंदर आ सकते हो। द पॉइंट इज दैट कृष्ण विल गिव अस द इंस्ट्रक्शन, बट कृष्ण विल नेवर इम्पोज दोज इंस्ट्रक्शंस ऑन अस। कृष्ण भगवान हमको संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, वेदर वी एक्सेप्ट और डू नॉट एक्सेप्ट, इट इज ऑन अवर डिस्क्रिप्शन। कृष्ण भगवान अर्जुन को पूरी भगवद गीता सुनाई। भगवद गीता सुनाने के बाद कृष्ण भगवान अर्जुन को ये नहीं बोलते यू टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो। तो ऐसे यहाँ पे कृष्ण भगवान ब्रजवासी बोल रहे हैं। तो कह रहे ब्रजवासियों को तो मैंने बताया कृष्ण भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, भगवान जो बोलेंगे उनको मानने का। सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए और सभी ब्रजवासी वहां पर 7 दिन तक पर्वत के नीचे थे। और कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा करी, हमने कुछ समय पहले एक श्लोक लिया था, उस श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मदनाथम परिग्राम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम, कृष्ण भगवान से अपने आप को बोलते हैं ये सब राज्यवासियों ने मेरी शरण ली है, और सिर्फ मेरी शरण ही नहीं ली, मदनाथम, मुझे अपना स्वामी भी माना है। तो भी मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज माई ड्यूटी, ये मद परिग्राम। भगवान कहते हैं कि इन्होंने मेरे को अपना स्वामी माना है, तभी आज से ये मेरे परिवार के सदस्य हो गए, मद परिग्रहम। तो इसीलिए गोपाय स्वात्म योगेन, भगवान कहते हैं अभी मैं इनको अपनी शक्ति से इनको मैं बचाऊंगा। वो कहते हैं सोयम में व्रत आहिता, और ये मेरा सत्य संकल्प है, मेरा ये वचन है। तो किस तरह से कृष्ण भगवान ने मन में संकल्प किया और संकल्प के कारण भगवान ने उस पर्वत को 7 दिन तक अपनी इस उंगली पे उठा के रखा। 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रजवासी ने कुछ भी खाया पिया नहीं। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक वो निरंतर भगवान को देख रहे थे और भगवान के दर्शन का प्रभाव था। जैसे परीक्षित महाराज के साथ था कि कथा सुन रहे थे, यहाँ पे ब्रजवासी भगवान को देख रहे थे, उनको कुछ भी भूख प्यास नहीं रहती। 7 दिन के अंदर क्या हुआ, इंद्र देवता बारिश कर रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत वाज इन एक्सटेसी। गोवर्धन पर्वत को क्या रोमांच हो रहा था शरीर में। तो इतने सारे थंडरबोल्ट, बिजली चमक रही थी। तो बिजली जब चमक रही थी, एक बिजली कई सैकड़ों बिजलियां चमक रही थी, लेकिन गोवर्धन पर्वत को क्या लग रहा था, कैसे उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं। और इंद्र देवता के बादल जितने भी पानी बरसाते थे, कृष्णा के प्रभाव से सारा पानी सूख जाता था। तो जब इंद्र ने देखा कि पानी तो सारा पानी हो रहा है, उसका प्रभाव ना तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर है, ना ब्रजवासी के ऊपर है, और ना ही किसी की मृत्यु हुई, तो फिर इंद्र ने क्या बोला, सभी पर्वत बादलों को वापस बुला लिया। एंड देन ही वाज वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर सुखदेव गोस्वामी इसके बाद में बताते हैं कि सुरभि माता ने, सुरभि गाय ने जब ऐसा देखा तो वे धरती पर आई कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। क्योंकि कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत नहीं उठाते, तो अब कल्पना करिए कि सिर्फ नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायें मर जाती, और इसके साथ साथ में और बछड़े थे गांव में, और बहुत सारी गायें थी, वो सब भी जीवित नहीं रह पाती। तो सुरभि गाय अपना आभार प्रकट करने के लिए वहां पर ब्रजधाम में आते हैं। और फिर इंद्र देवताओं का एहसास होता है कि उन्होंने गलती करी और अपने अभिमान के कारण उन्होंने भगवान का अपमान किया। तो फिर वह भी भगवान से क्षमा याचना करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो क्षमा याचना करने के लिए कैसे जाएं, उन्होंने अपराध तो बहुत बड़ा किया। तो वो क्षमा याचना के लिए कैसे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, वह सुरभि गाय के साथ जाते हैं। तो जब कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता को सुरभि गाय के साथ में देखा,
उसका प्रभाव क्या हुआ कि जो भगवान का जो क्रोध था वो क्रोध शांत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमारे श्रीमद् भागवतम में बार आता है कि हमको हमेशा भक्तों की शरण लेनी चाहिए, अपने गुरु महाराज की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी शरण में रहेंगे तो अगर हमने कुछ अपराध करे भी हों जाने अनजाने में और भगवान के समक्ष जाएंगे तो भगवान उन अपराधों से इतने क्रोधित नहीं होते। जैसे इस प्रसंग में देखते हैं क्योंकि इंद्र देवता भगवान के पास पहुंचे हैं, वहां पर भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। इसके पहले कई श्लोकों में भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं और उसके बाद में ये श्लोक बोलते हैं। तो इस श्लोक के अंदर आप देखते हैं कि 3 चीजें हैं। इंद्र देवता ही इज एक्नॉलेजिंग हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। मत के आवेश में प्लस से कि मत के आवेश में पूरा डूब गया था मैं, और उसके प्रभाव से उसके कारण क्या हुआ, अपने मत के कारण मैंने क्या किया कि मैंने आपका अपमान किया, आपके जो भक्त हैं उनको हत्या करने का प्रयास किया। और फिर दूसरी चीज भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, और तीसरी चीज वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर कभी भी इस तरह का अभिमान दोबारा प्रकट नहीं हुए। और मैंने भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान जो देवी संपदा और असली संपदा की चर्चा करते हैं तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि दंभो दर्प अभिमानस्य, आसुरी संपदा, डेमोनिक क्वालिटीज, जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनके कुछ लक्षण बताते हैं भगवान। और लक्षण में क्या बताते हैं? सबसे पहला लक्षण दंभ। दंभ का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है लेकिन फिर भी हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमारे अंदर वह गुण है। कि जैसे हम सत्य नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, लेकिन फिर दूसरों को दिखाएंगे कि हम हमेशा सत्य बोलते हैं। और फिर दूसरी चीज कि हमारे अंदर दोष है लेकिन फिर भी हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमारे अंदर यह दोष नहीं है। इसको दंभ कहते हैं। और दर्प का अर्थ होता है कि जो हमारे पास संपत्ति है उसका अभिमान करने का, उसको दर्प कहते हैं। और फिर तीसरा होता है दंभो दर्प अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या होता है? अभिमान करते हैं कि जो हमको शरीर दिया भगवान ने, हमको मन दिया, बुद्धि दी, जो हमारे समाज में प्रभाव है, उसके कारण हमको अभिमान होने पर। तो इंद्र के साथ क्या हुआ? इंद्र के साथ उसको बहुत ज्यादा अभिमान था। किस चीज का अभिमान था? कि मैं ईश मानिया, कि मैं कंट्रोलर हूँ, इसका अभिमान था। और इस अभिमान के कारण उसने क्या किया? भगवान का अपराध किया। तो हमको श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पर हमको शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से संसार में अलग अलग जीवों के हृदय में अभिमान होता है। द प्राइड इज वेरी सटल एंड इट इज देयर एंड इट्स वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय। हम लोग इस लीला को क्या बहुत बड़ी गोवर्धन लीला बोलते हैं, लेकिन समाज में इस लीला का दूसरा नाम क्या है? मान भंग लीला। कृष्ण भगवान इस लीला में क्या किया? इंद्र का जो मान था उसको भंग किया। क्योंकि जब हमारे अंदर अभिमान होएगा तो हम अभिमान के कारण बहुत सारे अनर्थ करते हैं, बहुत सारी अनुचित चीजें करते हैं। और उनमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि एक चीज वी डिसरेस्पेक्ट है। जैसे दक्ष महाराज ने शिव जी का अनादर किया। क्यों? क्योंकि उसको अभिमान था। किस चीज का अभिमान था? कि मैं तो इसका ससुर हूँ, ये मेरा दामाद है, तो इसलिए इसको मेरा सम्मान करना चाहिए। एंड देन सेकेंड थी, अपने अभिमान के कारण वी ऑलवेज रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। हमको लगता है कि दूसरे लोग हमेशा हमारा मान करें, हमारा सत्कार करें। और फिर जब हमारे अंदर अभिमान होता है तो अभिमान के कारण क्या होता है? वी बिकम एंग्री ऑल्सो। हम अभिमान के कारण बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा अभी इंद्र ने क्रोध किया। और इसके साथ साथ हमको जैसे भागवत में मालूम है कि किंग रघुगुणा है, पूर्ण राजा थे, जो जड़ व्रत उनके पास आए, उनकी पालकी हाँकने लगे तो उन्होंने अपने अभिमान के कारण कि मैं राजा हूँ, मेरी पालकी को इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हैं, इसके कारण भी उन्होंने उनका अनादर किया। और फिर जब हमारे मन में अभिमान होता है सो देन वी डोंट लिसन टू अदर्स। जिससे रावण का अभिमान था तो उसका अभिमान था, तो इस कारण क्या था? उसने मंदोदरी की नहीं सुनी, उसने अमृत की नहीं सुनी। बहुत सारे लोगों ने उसको सलाह दी लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभिमान था। और फिर जिस व्यक्ति के मन में अभिमान होता है, सो द सिम्टम ऑफ प्राइड इज दैट वी डोंट ओबे गुरु साधु शास्त्र। अगर हमारे मन में अभिमान होता है तो जो हमारे गुरुजन ने बोला, जो हमारे साधु ने, भक्तों ने बोला, शास्त्रों ने बोला, हम उसका पालन नहीं करते। एंड कहने को तो लगता है कि अभिमान कोई बड़ी वस्तु नहीं है, हमको लगता है कि हमारे हृदय के अंदर अभिमान नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जिससे तात्पर्य में बताया गया है कि अभी आप देखिए कि इंद्र देवता को भगवान के दर्शन हुए। इस प्रसंग के अंदर वह भगवान के सामने जाता है, भगवान के उसको दर्शन होते हैं, भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं वो। लेकिन इसके कुछ समय बाद प्रसंग आता है कि जहाँ पर भगवान को परिजात फूल चाहिए था,
भगवान इंद्र लोग गए थे, वो क्यों गए थे? क्योंकि भौमासुर ने इंद्र की जो माँ है अदिति है, उनके इयरिंग्स ले लिए थे, वो उनको वापस करने के लिए गए थे। और उसके बाद में जो सत्यभामा थी, शी वांटेड टू टेक द परिजा ट्री, वो परिजा वृक्ष को लेके आना चाहती थी, लेकिन उस समय इंद्र ने क्या किया? उस समय भी इंद्र ने अपने अभिमान के कारण भगवान को फिर वहां पर वृक्ष ले जाने नहीं दिया, और फिर भगवान को उसके लिए युद्ध करना पड़ा। तो उस समय भी शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं वहां पर कि जो इंद्र का पद है, वो कहते हैं ऐसे पद को धिक्कार है जिसके कारण उसके मन में इतना अभिमान है कि उसको भगवान का दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद भी वह इस चीज को भूल गया कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान ने शीला के द्वारा हमको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे हृदय के अंदर जो अभिमान है, उस अभिमान के कारण हम लोग भगवान के प्रति अपराध करते हैं, जैसे इंद्र ने भगवान के प्रति अपराध किया, और अभिमान के कारण हम लोग भगवान के भक्तों के प्रति भी अपराध करते हैं। इंद्र देवता को एक बार बृहस्पति जी ने माला दी थी, भगवान का चढ़ी हुई माला, जिसे भी हमको दी, भक्तों को देते हैं, प्रसादी माला वो दी। तो इंद्र को लगा कि ये कैसी माला है, मेरे पास तो इससे भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर माला है। और उस समय वो हाथी पे थे, उन्होंने गले से माला उतारी और माला उतार कर हाथी के गले में डाल दी। तो बृहस्पति जी को उस समय इतना क्रोध आया। क्रोध इसलिए नहीं आया कि वो बृहस्पति का अपमान किया उन्होंने, क्रोध इसलिए आया कि उन्होंने भगवान को जो प्रसाद था उसका अपमान किया, और उस कारण से बृहस्पति जी ने इंद्र को श्राप दिया कि अभी तुम गरीब हो जाओ, यू विल लूज ऑल द ऑपुलेंस। और उसका कारण था कि जो जितने भी देवता लोग थे, उन्होंने अपना सारा वैभव खो दिया। और उसके बाद में फिर आपको मालूम है, जैसे बलि महाराज जो प्रसंग आता है, उस समय देवताओं असुरों के बीच में दोबारा जो भी कथा है वह होती है। और इस तरह से हम देखते हैं इंद्र देवता को, जिससे पृथु महाराज का यज्ञ हो रहा था वहां पर, उस समय भी इंद्र देवता एक सन्यासी का वेश धारण करके वहां पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पृथु महाराज का वो यज्ञ पूरा हो, क्योंकि यज्ञ पूरा हो गया तो वह पृथु महाराज को इंद्र का साम्राज्य मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाएगा। इस प्रसंग से जो विशेष हमको शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये कि वी शुड कीप वॉचिंग आवरसेल्व्स अबाउट द प्राइड। वी ऑल हैव द प्राइड, वी ऑल हैव द प्राइड। हम सभी के अंदर अभिमान है, किसी न किसी रूप का अभिमान है, लेकिन अभिमान उतना ही होना चाहिए कि उस अभिमान के कारण हमको मद नहीं हो। मद समझते हैं आप लोग? जैसे शराब पी ले कोई आदमी, तो शराब पीने के बाद उसको क्या उचित है अनुचित है उसका एहसास नहीं होता। जन्मेश्वर श्रुत श्रीवी एक माना मद कुमान। कुंती देवी क्या बोलती हैं? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीवी, चार चीजें हैं। जिसके पास चार चीजें हैं, जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ, ऐश्वर्य जिसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, श्रुत जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, श्री भी जिसके पास बहुत ज्यादा सुंदरता है, ईद माना मद उमान। जिसके पास चारों में से एक चीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर उस चीज का मद नहीं हो। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा कि देन दैट ऑपुलेंस विल नॉट लास्ट विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि अगर हमारे अंदर किसी भी चीज का अभिमान होता है तो भगवान क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इंद्र देवता को बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मान भंग करने के लिए। और भगवान ये भी बोलते हैं इंद्र को कि मैं चाहता हूं कि मां मनुस्मरण, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा निरंतर स्मरण करते रहो, और इस मान के कारण तुम मेरा स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने ये तुम्हारे मान को भंग करने के लिए लीला करी। तो व्हाट कृष्णा वांटेड टू से दैट इफ वी हैव द प्राइड, देन बिकॉज ऑफ द प्राइड विल नॉट स्टे विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि किसी भी चीज का हमारे पास मद है, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया उसका मद है, धन का मद है, हमारे ज्ञान का मद है, किसी भी चीज का मद है। इस श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी तरह का मद होगा तो वह चीज हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। और वो चीज अगर हमारे पास है, रही भी, तो उस चीज के कारण हमको कोई सुख नहीं मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, उसके पास सारा सुख है, उसके पास खाने की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, सोने के लिए बहुत अच्छा बिस्तर है, लेकिन वो क्या करेगा? वो बहुत अच्छे बिस्तर भी नहीं सोएगा, वो रोड पे जाकर कहीं पर लेट जाएगा। वो खाने के लिए बहुत अच्छा प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद को उसको एहसास ही नहीं है प्रसाद है यहाँ पर, वो उसकी जगह पे कुछ भी गंद होएगा वो सोच खा लेगा। तो अगर हमारे अंदर किसी भी चीज का मद है तो उसका प्रभाव क्या होगा कि वो जो ऐश्वर्य है हमारे पास रहेगा नहीं, रहेगा तो हमको सुख नहीं देगा। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में प्रसंग आता है कि कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि अभी तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और ब्रह्मा जी उनके आदेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से सिर्फ एक चीज मांगते हैं। और वो क्या मांगते हैं? वो क्या मांगते हैं?
भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार अभी मैं सृष्टि की रचना का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करने का। भगवान कहते हैं कृपा क्या करने का? वो कहते हैं सिर्फ ये कृपा करने का कि मेरे को कभी भी अभिमान नहीं हो कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है। मैं हमेशा ये मानूं कि मैं तो सिर्फ आपका एक इंस्ट्रूमेंट था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये सृष्टि की रचना करने वाले आप हो। अगर हमारे अंदर अभिमान होगा तो फिर क्या होगा? हमको हमेशा ये लगेगा कि आई एम द डूअर। जो भी हमको सफलता मिलेगी हमको लगेगा आई एम द कॉज ऑफ दिस सक्सेस, एंड देन वी विल forget Krishna. But we should remember, Krishna has arranged everything for us according to our karma. Just we have to make the efforts and seek the blessings of Krishna, and the things will manifest. कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोला कुरुक्षेत्र युद्ध में? कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कहते उठो उठो युद्ध करो है। और कहते हैं ये सब लोग तो पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो सिर्फ शो करने का तुमको है ना, यू डू जस्ट एज लाइक एन एक्टर, अदरवाइज ये सब लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र भव साचिव। भगवान कहते हैं सिर्फ तुमको निमित्त मात्र बनने का, यू हैव टू बी जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड। सो एनीवे प्रभु जी माता जी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं श्लोक के अंदर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इंद्र देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो किसी की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को या मेरी मति के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर नेवम पुनः भूत मतिर ईश में असित असति, कि मेरे को कभी भी दोबारा इस तरह का अभिमान नहीं हो। तो हम भगवान से अलग अलग चीज की प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, बहुत चीज की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा है कि हमको भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी तरह का अभिमान नहीं हो। तो भूपति लीला से हमको क्या संदेश मिलता है, ये श्लोक से हमको क्या संदेश मिलता है हमको, कि जब भगवान के समक्ष जाए तो हमको बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना के साथ साथ हमको एक प्रार्थना विशेष रूप से करनी चाहिए कि भगवान हमको हमारे हृदय के अंदर किसी भी तरह का अभिमान नहीं, और जो अभिमान हो तो कृपा करके उस अभिमान को नष्ट करिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे सो देन वी विल फाइंड प्लेजर, फिर हमको भक्ति में और ज़्यादा आनंद आएगा। तो प्रभु जी माता जी अभी इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे।